नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पिनाक त्यागी और देश की बहस में आपका स्वागत है। देश की बहस जहां पर हम आपको देते हैं मौका देश की बहस का मुद्दा चुनने के लिए। आप वोटिंग के जरिए तय करते हैं कि आज देश की बहस किस मुद्दे पर हो और हमारे कार्यक्रम में भी हमारे दर्शक शरीक होते हैं। और आज आपने वोटिंग के जरिए जिस मुद्दे को चुना है देश की बहस के लिए, सबसे ज्यादा वोट जिस मुद्दे को मिले हैं वो है पाकिस्तान में घमासान, क्या है इमरान का टेरर प्लान। हमारे साथ इस मुद्दे पर बहस करने के लिए एक वरिष्ठ पैनल मौजूद होगा। पाकिस्तान और हिंदुस्तान से विशेष मेहमान जुड़ेंगे। पाकिस्तान में घमासान, क्या है इमरान का टेरर प्लान, इसको करेंगे डिकोड, क्योंकि 74% लोगों ने वोट देकर इसे देश की बहस का मुद्दा बनाया है। पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना की नई नई चुनौतियों से पार पाने की कोशिश में जुटी है, पर सरहद पार पाकिस्तान की फितरत ऐसी है कि उसे घर की चुनौतियों से ज्यादा सरहद और कश्मीर में साजिशों को अंजाम देने में ताकत लगा दी है। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान कंगाली के रास्ते पर खड़ा है। इमरान खान का तख्ता पलट कभी भी हो सकता है। फौज से उनके संबंध अच्छे नहीं चल रहे, तालिबान उनके लिए तलवार लटकाए खड़ा है। तो ऐसे में इमरान डेस्परेशन में कश्मीर कार्ड खेलने के लिए निकले हैं। रविवार को हमारे सुरक्षा बलों ने केरन सेक्टर में जिस तरह घुसपैठ की साजिश को नाकाम किया, वो पक्के सबूत दे रहे हैं कि इस्लामाबाद की साजिशें कितनी गहरी हैं। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि पाकिस्तान इन दिनों अंदरूनी चुनौतियों के भंवरजाल में उलझ गया है। दिवालिया होने का डर है, इमरान को सत्ता से बाहर होने का खौफ है और अपनी आवाम का आक्रोश थामने के लिए इमरान बॉर्डर खेल रहे हैं। यही इस्लामाबाद का टेरर प्लान है जिसको आज डिकोड करेंगे और हिंदुस्तान क्या रणनीति बनाएगा इसके लिए यह भी बताएंगे। जो मुल्क जो है माशी तौर पे गुलाम हो जाता है वो कॉलोनी बन जाता है। ये टेरिटोरियल ऑक्यूपेशन से भी ज्यादा बड़ा जुल्म है कि आप माशी तौर पे हमें गुलाम कर रहे हैं। तो इस तरह तबाही के मुहाने पर खड़े पाकिस्तान में इमरान विरोधी तूफान उठा है। महंगाई, विदेशी कर्जों का बोझ तो है ही, अब इमरान खान के सामने बगावती आवाजें भी तेज हैं, जो पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान का तख्ता पलट भी कर सकती है। यही वजह है कि इस्लामाबाद ने घर के अंदर मचे घमासान को डाइवर्ट करने के लिए कश्मीर का माहौल बिगाड़ने की गहरी साजिशें रची। इसका एक सिरा जुड़ा है बर्बर बैट से और दूसरा केरन में ढेर किए गए इस चेहरे से, जिसका नाम मोहम्मद शब्बीर मलिक। और अब पाकिस्तानी साजिश को पुख्ता करने वाले एक एक सबूत देखिए। एक AK-47 राइफल, 7 हैंड ग्रेनेड, पाकिस्तान सरकार की ओर से जारी ID कार्ड, बड़े पैमाने पर पाकिस्तानी करेंसी, पाकिस्तानी सिम कार्ड और दूसरे दस्तावेज। काफ़ी मूवमेंट जो है मिलिटेंट्स की दूसरी तरफ जो है पाई गई है, बिल्कुल लैस हथियारों से, और मौके का इंतज़ार कर रहे हैं इधर आने के लिए। तभी सेना को जो है अलर्ट पे रखा गया है और जितना भी LOC का इलाका है कश्मीर का, हर जगह रेड अलर्ट पे है भारतीय सेना। जैश, लश्कर जैसे संगठनों की कमर टूटी तो पाकिस्तान ने 4 नए संगठनों की आतंकी जमात खड़ी की। और अब जब इन दिनों बर्फबारी की वजह से घाटी के ऊंचाई वाले इलाके बर्फ में पट गए हैं, खून जमा देने वाली ठंड में जहां पेट्रोलिंग आसान नहीं होती, इसी का फायदा उठाकर पाकिस्तानी सेना ने बैट को प्लान घुसपैठ में लगाया, जिससे कश्मीर में आतंक की आग भड़काई जा सके। पाकिस्तान जबरदस्त चिंतित है। वो नहीं चाहता कि वैली में किसी प्रकार की खुशहाली हो। वो तो हर समय ताक में रहता है कि वहाँ पे क्योस और महम हो और पॉलिटिकल प्रोसेस जो है उसको स्टार्ट ना हो सके। देश की बहस में चर्चा करने जा रहे हैं कि अपनी नाकामी छिपाने के लिए आतंक को कैसे हथियार बना रहे हैं इमरान और कितना बड़ा खतरा बनता जा रहा है पाकिस्तान। और देश की बहस का यही सवाल हम अपने तमाम डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के दर्शकों से भी पूछ रहे हैं। क्या आप पाकिस्तान के टेररलैंड का जवाब सर्जिकल स्ट्राइक ही है, हाँ या नहीं? आप हमें अपनी राय पहुंचाएं www.newsnationtv.com। इसके अलावा आप हमारे ऐप के जरिए भी वोट कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज के जरिए भी आप अपनी राय, अपना वोट हमें दे सकते हैं। और आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9711002266 9711002266 पर वीडियो मैसेज रिकॉर्ड कर सकते हैं, हमें मैसेज भेज सकते हैं। आपकी राय हमारे लिए सर्वोपरि है। हम अपने कार्यक्रम के दौरान आपकी राय शामिल करेंगे। हमारे साथ हमारे खास पैनल जुड़ चुका है। मेजर जनरल GD बख्शी हैं, रक्षा विशेषज्ञ। मेजर जनरल KK सिन्हा हैं, रक्षा विशेषज्ञ। RSN सिंह हैं, पूर्व रॉ अधिकारी हैं। आरिफ अब्बासी हैं, महासचिव हैं PTI के। डॉक्टर इरशाद अहमद खान हैं, नेता हैं PMLN से। और ब्रिगेडियर हारिस नवाज हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, पाकिस्तानी रक्षा विशेषज्ञ हैं।
ब्रिगेडियर साहब, आपसे शुरुआत करना चाहूंगी मैं इस चर्चा की, क्योंकि आप हमारे पैनल में विशेष मेहमान तमाम लोग जुड़े हुए हैं। ब्रिगेडियर हैरिस नवाज, क्या इमरान को जब अपनी कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा है तो कोरोना काल में जब वो दिवालिया होने की स्थिति में हैं तब वो कश्मीर कार्ड खेल रहे हैं, हिंदुस्तान में बैट फोर्सेस के जरिए आतंक की नई इबारत लिख रहे हैं? देखें, बात यह है कि प्लीज हैव अ हार्ट। क्या कोई पाकिस्तान मिलिट्री का यूनिट, जनरल बख्शी हैज कमांडेड अ डिवीजन, क्या एक सिपाही को आइडेंटिटी कार्ड के साथ, वैक्सीन कार्ड के साथ, AK-47 के साथ, एमुनिशन के साथ अकेले भेजते हैं? और वो अकेला जाके करेगा क्या सिवाय मुल्क की बदनामी के? मेरे पास इसकी लाइव वीडियो है। ये NLA का जवान है, जिंदा है, 2020 में रिटायर हुआ है। मैं जनरल बख्शी का अगर मैं मोबाइल नंबर हो तो मैं अभी उनको भेज देता हूँ, जो वो इंटरव्यू कर रहा है कि मैं जिंदा हूँ, मेरी ये गलत इतला दी जा रही है। आपके चैनल में आई विश कि अगर आपके इतना हौसला तो जरूर दिखाएं कि ये बंदा जिंदा कैसे कह रहा है कि मैं कहाँ NLA में गिलगित में बैठा हूँ, मेरे पर इल्जाम लगाया जा रहा है। नंबर 2 बात ये है, आप लोग तो जिंदा आतंकी को भी सबूत मानने से इनकार कर देते हैं, आप तो कसाब को भी मानने से इनकार कर देते हैं। आपका तो कहना ही क्या? जिंदा मौजूद है। सेकंड, मैं वही तो कह रही हूँ, आप तो जिंदा आतंकी को भी अपनाने से इनकार कर देते हैं। आप करगिल में अपने फौजियों के शव लेने से मना कर देते हैं, तो आप यहाँ पर कौन सा वीडियो दिखा रहे हैं साहब? जनरल बख्शी साहब ये कह रहे हैं कि भाई हम लोग गलत बता रहे हैं, वो बैट का सिपाही है ही नहीं, प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं हम, हमें डर है इनसे। जवान है NLA का। अरे भाई हम क्यों करेंगे ऐसा? हमें कौन सा डर है आपके ऊपर? 2 सर्जिकल स्ट्राइक करके हमें तो जब जरूरत होती है हम अपना बदला ले लेते हैं साहब। कभी आप पुलवामा करते हैं, कभी आप किरण सेक्टर करते हैं, कभी आप अली लद्दार का करते हैं, कभी तो कह रहे हैं साहब हमारे अंदर इतनी कुव्वत है कि घर में घुसकर मार सकते हैं, हमें इस तरह की प्रोपेगेंडा की जरूरत नहीं है। बख्शी साहब को बता दिया ना, अरे प्रोपेगेंडा की जरूरत उन लोगों को होती है जिनकी ताकत नहीं होती है। आपके फौज के पास एमुनेशन है, राशन है। बख्शी साहब जवाब दें। मुझे मोबाइल में मैं आपको भेज देता हूँ, ये आपको इसकी वीडियो भेज देता हूँ। प्लीज थैंक यू, आई वुड बी हैप्पी टू रिसीव दैट, थैंक यू। देखिए साहब, जब कारगिल हुआ तो इन्होंने जो है 5.5 पलटनें हमारे इलाके में डाली हुई थी, और कहने को बिल्कुल साहब जीरो, वहाँ तो कोई गया ही नहीं, ना कोई चिड़िया फड़की, ना कोई परिंदा फड़का। फिर जब लाशें बिछनी शुरू हो गई तो लाशें वापस लेने से मना कर दिया। जो लाशें ये रात को जाके दफना सकते थे शिया इलाकों में, जो है गिलगिट बाल्टिस्तान के, जहाँ के ये चिलासी और वहाँ के लोकल सिपाही जो इस्तेमाल कर रहे थे नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के, वो इन्होंने जाके रात रात में गाड़े, किसी का नाम नहीं आने दिया, शहीद को कोई इज्जत नहीं बख्शी, ना उनके परिवारों को कुछ, सारा छुपाया। सफेद झूठ बोलते हैं। 65 में आपने कोई 10,000 इन्फिल्ट्रेटर भेजे थे, है, सिविल कपड़े सलवार कमीज पहना दो, सारे पाप माफ, सारे पाप माफ। ठीक है साहब। 47-48 में क्या हुआ था? कबायली भेजे, सारे पाप माफ। उनके साथ सलवार कमीज पहन के आपके जो मिलिट्री ऑफिसर्स एज एडवाइजर्स, एज लोकल कमांडर्स, वो वहाँ पे आए हुए थे। ये पाकिस्तान की फितरत है कि नाटक करना, स्वांग करना, उसके बाद सफेद झूठ बोलना। इन द इंस्टेंट केस नवाज साहब मुस्कुराइए नहीं, झूठे आप लोग। इसलिए था, मैं ब्रिगेडियर अपने फौजियों की शहादत का सम्मान तक तो कर नहीं पाते, आप लोग क्या करेंगे? पास आई कार्ड इसलिए था कि अगर उसको वापस जाना हो तो उसके अपने बंदे ना मारे। मैं आपको अभी वीडियो भेजूंगा, आपको मैं आज ये आपके मीडिया में दिखाऊंगा, ये उसके अपने बंदे ना शूट डाउन कर। आप देखिए, उस वक्त वो एस्टैब्लिश करे, हाँ जी मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं तो एक्शन के लिए पार गया। एस्टैब्लिश नहीं है, वो उसकी तस्वीर। और डॉग टैग तो साहब हर बारी जो है हम लोग लगा के जाते हैं। झूठा प्रोपेगेंडा करने, छोड़ दें चीजों को। आप ये ऐसे ना किया करें। क्यों आते हैं? प्रोपेगेंडा तो आप करते हैं साहब, आपकी फितरत है। आपके अवाम तो जब तवज्जो हटाते हैं, जब बीजेपी को इलेक्शन आता है, कोई प्रॉब्लम होती है, फंसते हैं, तो फिर उसके बाद आ जाते हैं। और अगर ये कहें सर्जिकल स्ट्राइक तो 27 फरवरी आपने देख लिया, हमारी पावर आपने देख ली, बैटल हार्डन फोर्स है, कैसे जहाज गिराए आपने, तो वो भी नहीं माने। तो कम से कम कोई चीज़ तो माने, इसलिए। और उसको फिर आपने जहाज उसका गिरा, फायर एक नहीं किया, चारों मिसाइल इंटैक्ट पकड़े गए, आपने उसको जाके इतना बड़ा मिलिट्री अवार्ड दे दिया। ये तो आपके हाल है। मेरे ख्याल में इन चीज़ों को अवॉइड करें। अभी पीस और ट्रैंक्विलिटी चल रही है बॉर्डर के ऊपर, लाइन ऑफ कंट्रोल पे, इसको चलने दें, इसको खराब मत करें। आप इलेक्शन में
बीजेपी की प्रॉब्लम है, वो अपनी चीजों को लेकर आगे चले। अरे आप क्या खाने के लाले पड़ रहे हैं? कोई आपको कर्जा देने को तैयार नहीं है साहब। पाकिस्तान में इमरान का तख्ता पलट होने की हालत है और आप हमें सलाह दे रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं। बहरहाल यही सवाल लेकर मैं आगे बढ़ती हूँ। सुनिए ना एक सेकंड, यही सवाल लेकर मैं आगे बढ़ती हूँ। डॉक्टर इरशाद अहमद खान साहब, इमरान को डर है कि तख्ता पलट हो सकता है, न तो उनसे अफगान संभल रहा, न तालिबान संभल रहे, न चीन संभल रहा, तो ऐसे में कुछ समझ में नहीं आया तो चलो कश्मीर कार्ड खेलते हैं। विनाश, शुक्रिया आपने मुझे मदऊ किया और मुझे टाइम दिया आपने। मैं ये बता रहा हूँ कि आप तो कह रही है ना इमरान खान साहब परेशान है या हमारा मुल्क परेशान है। परेशान आपके जनरल जहर रो रहे हैं कि खुदारा हमारे फौजियों को मत मारिए, आप अपने फौजियों को खुद मार रहे हैं। आपकी फौज, आपका दहशतगर्द वजीर आजम, आपके रिटायर्ड जनरल, तमीज से बात कीजिए हमारे वजीर आजम के लिए, तमीज से बात कीजिए। हमारे यहाँ वजीर आजम की इज्जत है, कटोरा लेके भीख मांगने दूसरे मुल्कों के पास नहीं पहुंचते हैं। हम आपसे कुछ नहीं मांगने आते हैं। आप अपने जनरल्स को देखे वो बोल रहे हैं आपके खिलाफ, मैं नहीं बोल रहा हूँ। आपके जनरल्स, रिटायर्ड जनरल, अभी इन्हीं से पूछिए, जनरल साहब सामने बैठे हैं, इनसे पूछिए कि मैं गलत बात कर रहा हूँ। क्या गलत बात कर रहे हैं आप? शोर क्यों बिचा रहे हैं कि कश्मीर में क्यों मार रहे हैं बेगुनाह अपने फौजियों को, उनकी कब्रें बना रहे हैं अपने फौजियों की। आप बात करते हैं हमारे पाकिस्तान के, हमारे वजीर आजम की। हम बड़ी खुददार कौम है, हम अपना दिफा भी करते हैं और हम जवाब देना भी जानते हैं। निहत्थों को क्यों मार रहे हैं? जनरल रो रहे हैं। आप बलूचिस्तान में, सिंध में, गिलगित बाल्टिस्तान में क्यों मार रहे हैं? जनरल साहब झूठ मत आप बोलिए। शियाओं को क्यों कत्लो गारत कर रहे हैं? नहीं, आप भी मुझे बता दीजिए। आपके रो रहे हैं मुसलसल, आपके वजीर आजम को भी बुरा कह रहे हैं, आपकी फौज को भी। अभी ये जो जनरल साहब आपके मारे गए हैं, पहले इल्जाम लगाया आपने अपने दिफाई इदारों पे, फिर इल्जाम लगाया आपने हमारी ISI पे, फिर इल्जाम लगाया दहशतगर्दों पे। मेजर जनरल के सिन्हा यहाँ पर तो ये आरोप ऐसे लगा रहे हैं जैसे पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट, ग्रे लिस्ट में आतंक के लिए किसी और ने डाला है, पाकिस्तान को अमेरिकन एड देने के लिए मना किया है क्योंकि आतंकी मुल्क है। और ये अरे आप सुनिए ना, आप क्या बात कर रहे हैं साहब? पूरी दुनिया आपको इंटरनेशनल टेररिज्म का अड्डा बताती है और आप अपने मुल्क की वाहवाही कर रहे हैं। आप लोग इल्जाम लगा रहे थे। अरे इल्जाम हम नहीं लगा रहे, ग्रे लिस्ट में हमने रखा है आपको, अपने फौजियों पे, अपने ग्रे लिस्ट में हमने रखा है आपको। आपका टीवी बोल रहे हैं। अरे टीवी क्यों बोल रहा है यार? ग्रे लिस्ट में किसने रखा है आपको? हिंदुस्तान ने रखा है ग्रे लिस्ट में। अमेरिका ने आपको एड देनी बंद क्यों कर दी? हमने देनी बंद की। सऊदी के मुल्क आपको अपनाने से मना करते हैं, हम करते हैं ये। बिपिन रावत को किसने मारा? मेजर जनरल के सिन्हा साहब। बिपिन रावत को किसने मारा? क्या बात करती है के सिन्हा साहब? अरे सुने तो सही, सुने इरशाद साहब, जरा सुन ले। मैं आपकी पोल खोलता हूं। देखिए पिनाज, ये जो हारिस नवाज साहब बैठे हैं ना, ब्रिगेडियर साहब, कल मेरे साथ टीवी में थे, जवाब देंगे 9 बजे की प्राइम शो। मेरे सवाल का जवाब, और उन्होंने कहा कि वो भटक गया, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। भटक गया बिपिन रावत को किसने मारा? और इसलिए उसको आज कहते हैं एनालाइज का। मेरे सवाल के पिनाज, जब ये आते हैं बैट एक्शन के लिए, वो स्पेशल फोर्सेस के लोग होते हैं ब्रिगेडियर साहब, और वो फ्रंट लाइन में नहीं रहते, जो पीछे से आते हैं। बख्शी साहब को पता है, तो हमने बैट एक्शन, बॉर्डर एक्शन टीम को देखा है। मेरे सवाल का जवाब, और वो स्पेशल फोर्सेस वाले अपने आइडेंटिटी कार्ड लेके आते हैं, क्योंकि जब वो पीछे जाएंगे तो खुद के ओन सोल्जर उनको मारना दे। ये खुद वो नौजवान, इन्होंने कल मान लिया और आज कहते हैं एनएलआई वालों का उनके आइडेंटिटी कार्ड पे नाम होता है, पलटन का नाम होता है, मैं आज उसकी स्पेशल फोर्सेस का नाम नहीं होता। ट्विटर के फिर आप ये इरशाद साहब को मैं बताता हूँ। अरे इरशाद जनरल साहब, मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं आप। इरशाद साहब, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। जनाब, मेरे सवाल आपके का जवाब अंदर में यदि दीजिए। गुर्दा है तो किसने मारा? मुझे तो बताइए, भेजो, मुझे बताइए। और लोग ऐसे ही इसी किरण सेंटर में किया था जब वो इसी साहब को मारा के था, आप अंदर लोगों ने में पूरे हिंदुस्तान में मुसीबत बनाई थी। एक उधर दूध के डब्बे थे, इधर पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड दिखा रहे हैं आपको। और कुछ सबूत है आप लोगों के पास? क्यों यार, मोहम्मद शबीर मलिक की लाश को हम जालसाजी बंद कर दें। आप कश्मीरियों को शहीद करते हैं, सामने पाकिस्तानी कार्ड जाली सामने कर देते हैं। आप लोग जो जिंदा आदमी है उसको आप शहीद कर रहे हैं। अभिनंदन, मैं बात कर रहा हूँ, छोड़ोगे नहीं। अभिनंदन भी मार खा के मारेंगे तुम्हारे, गिराया हम लोगों ने, भावलनगर में, जवानों ने उसको गिराया मार के। और तुम्हारे दो रोते गए आप मंत्री, लोग, इमरान खान लोग रोते गए। प्रधानमंत्री नहीं गिले,
और तुम बात करते हैं। इरशाद अहमद साहब जरा चुप होके सुन तो लीजिए। अगर इल्जाम लगाए हैं तो जवाब जब मिल रहे हैं, मुंह की खानी पड़ रही है तो जरा सुन लीजिए। फौज में भी आप लोग खाते हैं, एक नहीं, दो नहीं, तीन बार हारे हैं, उसके बाद घर में घुसकर मारते हैं। जरा यहाँ सुन तो लीजिए, तर्क में बात हो रही है, जरा तर्क की बात सुनिए ना, उन्हें काउंटर करने का मौका तो दीजिए। अरे के सिन्हा साहब क्या कह रहे हैं, आपकी क्या पोलपट्टी कर रहे हैं, जरा सुन तो लीजिए। आपके अंदर पनीर पिनाज सुने आप, और इनको बताएं मेरे माध्यम से और आपके माध्यम से, पाकिस्तान की जनता सुन रही है, त्राही त्राही कर रही है। और ये आईएसआई के गुर्गे यहाँ बैठ करके बातें करते हैं, इमरान की गुनगाते हैं। इमरान खान की तो कुर्सी जा रही है और जाएगी। अभी आप सर्जिकल स्ट्राइक की बात की ना, देखिए सबसे पहले तो ये जो हमने सीज फायर किया है फरवरी में, वो टूटेगा। सर्जिकल स्ट्राइक के लिए 313 ब्रिगेड जो इन्होंने मुकर्रर की है जिहादियों की, उसकी लोकेशन 8 फिगर मेरे से ले लो, वहां आएगा स्ट्राइक। और ये जो ब्रिगेड साहब है ना, आरिफ अब्बासी साहब एक और सर्जिकल स्ट्राइक के लिए मजबूर कर रहे हैं, भारत के सब्र का इम्तिहान ले रहे हैं। ये गुस्सा नहीं दिखाए, ये आपके पास मुद्दा है ना, कुछ नहीं कर सकता भारत, कुछ नहीं कर सकता। कुछ नहीं कर सकता साहब, आप तो चुप ही रहिए। इरशाद साहब क्या क्या कर चुके हैं ये भी आपको पता है, आपकी क्या हालत है ये भी आपको पता है। मैं आपकी मजबूरी समझती हूँ अपने मुल्क के लिए, लेकिन थोड़ी तर्क संगत बात कीजिए ना। हम तो कह रहे हैं आप भी शांत रहिए, हम भी शांत रहेंगे। मोहम्मद सबीर मलिक की अपनी डेड बॉडी को लेके जाए, उसको सुपर्दे खाक करे। क्या शर्म से डूब मरो। आप कहते हैं कि हम मुल्क हैं जिसमें अपने लोगों को देखते हैं। आज हॉटलाइन के अंदर में आप उसकी डेड बॉडी पड़ी है वहां पर, उसी जगह से जहां मारा है, और जाके मिला लेना अपने आई कार्ड का चेहरा। ये जो ब्रिगेडियर कह रहा था ना, ब्रिगेडियर हारिस नवाज, जाके आपने वो आइडेंटिटी कार्ड भी देंगे तुम्हें, वो कोरोना वायरस की सर्टिफिकेट भी देंगे, और डीएनए भी करा देंगे तुम्हारी। पहले उठाओ तो सही। ब्रिगेडियर हारिस नवाज, पानी का पानी खुल गई पोल आपकी। सोशल मीडिया पे आपको कैसे वो सुनाते हैं, आपके खिलाफ बोलते हैं कि हमारे कमांडर हमारे गलत काम कराते हैं, ट्रेनिंग नहीं देते हैं, हमें खाने को नहीं देते हैं, भूखी बात कर देती है। ये क्या बात कर रहे हैं? आई थिंक यू शुड। अरे आपके डिप्लोमेट्स कहते हैं तनख्वाह नहीं मिल रही है, ट्विटर पर आकर तनख्वाह मांगते हैं। आप चुप ही रहिए, आप चुप ही रहिए। कुछ उन्होंने कहा छोड़ दें, फॉर गॉड सेक लिव इट आउट। पब्लिक तुम्हारे अंदर आप लोगों ने सही काम किया, पकड़ा गया। तुम लोग मुझे पढ़ रहे थे, छोड़ दो। आप लोग पकड़े गए, शर्म की बातें करते हो। आपको मैंने ट्विटर पे डाल दिया। आरएसएन सिंह साहब, पाकिस्तान तो साफ कह रहा है कि भाई हम तो कुछ कर ही नहीं रहे, वो बैठ का अधिकारी ही नहीं है, हम तो झूठा प्रोपेगेंडा हम फैला रहे हैं। You have no face. प्रोपेगेंडा उस मुल्क को फैलाने की जरूरत होती है जो कमजोर होता है, जो सीधा युद्ध नहीं लड़ सकता। हम तो इनके घर में घुसकर मारते हैं, तो ये प्रोपेगेंडा की आड़ क्यों ले रहे हैं? आरएसएन सिंह साहब, You have no shoes. ट्विटर पे मैंने डाल दिया क्लिप उसकी, सिपाही शब्बीर की, देख लें आप, ट्विटर पे देख लें मेरे अकाउंट पे। मैं आप थोड़ा शांत करा दे तो मैं बोलूं। जी जी बोलिए। हाँ, मैं कह रहा था कि अभी जनरल के सिन्हा साहब ने कहा कि हम डीएनए भी करवा देंगे, तो डीएनए बड़ा खतरनाक होगा उसका परिणाम, क्योंकि फिर तो इनको पूर्वजों का पता चल जाएगा इनको, और वो पाकिस्तान के लिए सबसे खतरनाक चीज़ है अगर उसका डीएनए टेस्ट करवा देते हैं तो। लेकिन इतना मैं ज़रूर आपको कह सकता हूँ कि भारत में जो हमारे लोग जो नीतियाँ बनाते हैं पाकिस्तान को लेके, वो इस बात को समझ लें कि पाकिस्तान का ग्रैंड स्ट्रैटेजी है जिहाद, उसका स्ट्रैटेजी है जिहाद, उसका वॉर फाइटिंग जो मेथडोलॉजी है वो है जिहाद, उसका टैक्टिक्स है जिहाद, उसका जियोपॉलिटिक्स है जिहाद। और ये जिहाद जो है वो एंटी हिंदू के चश्मे से ये देखते हैं, वरना वो स्ट्रैटेजी, जिहाद स्ट्रैटेजी, ये चाइना की तरफ नहीं कर सकते। उइघुर मुसलमानों की लाख पिटाई हो, उनको कुरान पढ़ने से उनको मना किया जाए, अरबिक बैंड हो, दाढ़ी काट दिए जाए, बुरके बैन कर दिए जाए, कुछ नहीं। ये अभी बात कर रहे थे ज़ियाउल ये कि जो हमारे यहाँ जो एक ट्रेजिडी हुई,
तो इनसे थोड़ा पूछिए कि ज़ियाउल हक को किसने मारा था साहब। अगर आपको नहीं मालूम तो जाके इजाजुल हक से पूछ लीजिए। हमें बहुत अच्छा पता आपके मंत्री थे ना इजाजुल हक, उनके पुत्र, तो पूछ लीजिए कि उनको किसने हमने इल्जाम लगाया था। नहीं, हमने आप पे उसको उनको किसने, आपने हमारी आईएसआई पे इल्जाम लगा दिया। नहीं आपकी भैंस मर जाए, हमारे लोगों पे आप ही के लोगों ने मारा था इजाजुल। आपको शर्म ही नहीं आती है, शर्म ही नहीं आती है आप लोगों को। नहीं, आप लोगों को शर्म आती है। दूसरा, जब इंटरनेशनली आपको ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाता है FATF की, जब अमेरिका आपको टेररिस्तान कहता है, जब फ्रांस आपको कहता है कि आप आतंक का पैदाइशी गढ़ हैं आप, जब आपको इंटरनेशनली बेइज्जती सहनी पड़ती है, तब पाकिस्तान पे इल्जाम शुरू हो जाए। भाई हम पे इल्जाम लगाना छोड़ दीजिए, हम अच्छे पड़ोसी हैं, हम आप लोगों से प्यार करते हैं, आप नहीं, हमने किसी पे हम हर पहलू की जांच करेंगे, हो रही है हर पहलू, वो अलग बात है, वो अलग बात है, वो हर पहलू की जांच हो रही है। आपको इतनी बेचैन होने का आपको कोई नहीं, थोड़ा बोलने दे। कश्मीर में क्या हो रहा है आप देख रहा हूँ कि आप तो लगातार बोलते हैं साहब, आप तो प्रूफ देते हैं। मैं लगातार इसलिए बोलता हूँ कि मैं सच बोलता हूँ। आपने आप ही के जैसे लोगों ने PMLN को डुबा दिया है। आप इतना बोलेंगे तो कैसे आपकी पार्टी, PMLN इंशाल्लाह लोगों के दिलों में बसती है, नून लीग दिलों में बसती है पाकिस्तानियों की पूरी दुनिया। आप अगर ऐसे ही लगातार बोलेंगे तो पाकिस्तान में आपकी कौन सुनेगा। कश्मीर की नवाज शरीफ की लूटी आपने ऐसी डुबा दी है, अपने जुल्म बरबरियत की, अपने मोदी की बरबरियत की, आपके जनरल्स की बरबरियत की, जो लोगों को शहीद कर रहे हैं, जो जुल्म कर रहे हैं आप लोग कश्मीर में। नहीं, बरबरियत वो हमको मालूम है कि पाकिस्तान की बुनियाद क्या है, पाकिस्तान की बुनियाद क्या है वो हमको सब मालूम है। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पाकिस्तान की बुनियाद, कलमे की बुनियाद पे बना है पाकिस्तान। हमें मुसलमान, हमें कलमा पढ़ने वाले, हम आंखों में आरिफ अब्बासी साहब 2-4 बार और बोलिए, तालियां बजाइए, सच कह रहा हूं। 2-4 बार और बोलिए। कलमा पढ़ूंगा, कलमा पढ़ने बोले हूं। आरिफ अब्बासी साहब, महंगाई के मोर्चे पर इमरान खान फेल हो रहे हैं, कर्ज कोई दे नहीं रहा है, FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, तालिबान वाला मामला जो है वो उन पर बैकफायर कर रहा है, लिबरल्स के निशाने पर आ रहे हैं, चाइना के लिए वहां पर भी उनके लिए काउंटर तैयार हो रहा है। ऐसे में जब चौतरफा घिर गए हैं तो कश्मीर में आतंक फैलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बच रहा है। अब फौज और आतंक का सहारा ले रहे हैं कश्मीर में, जरूरत ही नहीं है ना। बहुत शुक्रिया जी, मैं उम्मीद रखता हूँ कि डोंट वरी 1-2 मिनट के लिए सुनेंगी और कंप्लीट करने देंगी जो तरीका होता है डिबेट का। अगर सारे इकट्ठे इस तरह बोलने लगेंगे तो किसी को कोई समझ नहीं आएगी। बख्शी साहब, मैं आपके पास आ रही हूँ, जरा आरिफ अब्बासी से जवाब ले लूं। ये रिटायर्ड जर्नल जो बैठे हैं, मैं इनकी फ्रस्ट्रेशन समझ सकता हूँ। इस टाइम इंडिया के दाखिली, खारजी और दिफाई जो हालात है, जो आपके वो जनरल साहब मारे गए हेलीकॉप्टर के हादसे में, वो इंडियन आर्मी के अंदर जो लावा पक रहा है उसकी मुख्तलिफ वजूहात है, उसको ये कवर नहीं कर पा रहे। और उसके बाद जो आपकी हिंदुत्वा की जिस तरह माइनॉरिटीज को कत्ल करने की, नस्ल कशी करने आपसे सवाल क्या पूछा गया, आप वो देखिए। हिंदुओं के साथ आप वहां अपने मुल्क में क्या कर रहे हैं वो किसी से छुपा नहीं है। ईस्ट इंडिया कानून के चलते आप कैसे एक श्रीलंकाई नागरिक को जिंदा जला दिया जाता है। आरिफ अब्बासी साहब, अब हमें मत सिखाइए मानवाधिकार और हमें मत सिखाइए अल्पसंख्यकों को कैसे रखना है। समझ में आया? आपसे जो सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिए। कंगाल हो चुके हैं, उइगर मुसलमानों के अत्याचार आपको दिखते नहीं, कश्मीर का राग अलापते हैं। जब अपना घर नहीं संभल रहा, खाने को रोटी नहीं है, तो कश्मीर में अपने फौजियों को भेज रहे हैं आतंक फैलाने के लिए। इस टाइम उनका मोराल जीरो पे है, ना वो चाइना की तरफ से प्रेशर है, दाखिली प्रेशर है, आपके इक्तिसादी हालात जिस तरफ जा रहे हैं। आपकी फौज इस टाइम अपने लीडरशिप के खिलाफ खड़ी हुई है, जो किसी भी डिसिप्लिन फोर्स का सबसे खतरनाक आपको किसने कहा? आपको किसने कहा? तख्ता पलट आपके मुल्क में होते हैं साहब। हमें पता है ना, फौज के रैंक्स जनरल बख्शी साहब, इनको जरा समझाइए हमारे फौज के डिसिप्लिन के बारे में। ये क्या बोले जा रहे हैं जो सर मतलब समझाऊंगा मैं, पहले आप इनका फीडर डाउन करिए। मैं चीखने चिल्लाने नहीं आया हूँ, ये यहाँ बैठ के आरिफ अब्बासी, झूठ की कोई सीमा होती है, सोच समझ के तो बोलो। आईने में शक्ल देखनी है अपनी कल को। आपका जनरल, आप प्लीज फीडर डाउन करिए। आप इनका फीडर डाउन करिए ताकि हम लोग कंडक्ट कर सके, ठीक से डिबेट में हिस्सा ले सके। थैंक यू। देखिए, पाकिस्तान की फितरत झूठ बोलने की, दे लाई थ्रू देयर टीथ। ओसामा बिन लादेन को, जबकि ये मोस्ट एलाइड थे अमेरिका के,
इन्होंने कई साल पाला, और वो अबाटाबाद में जो कि पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल से 800 गज दूर एक ऐश महल में ओसामा बिन लादेन को अपनी 3 बीवियों के साथ इन्होंने पाला साहब, ठीक है। और दुनिया भर को स्वांग रचे कि वो टोरा बोरा की गुफाओं में सड़ रहा है, मर रहा है, किडनी डायलिसिस पे है, झूठ पे झूठ बोला। पकड़ा कहां गया? पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल से 800 गज। शर्म नहीं आई साहब, मुंह लाल नहीं हुआ शर्म के मारे। बेशरम वाहियात मुल्क है। दे लाई थ्रू देयर टीथ। फितरत है इनकी झूठ बोलना। और यहां बैठकर ये जनाब यहां पे कलमा पढ़ रहे थे। अगर इतना इनको मुसलमानों की फिक्र होती तो उइगुर में जो मुसलमानों की दाढ़ियां काटी जा रही हैं, उइगुर लोगों की जो औरतों के बुरके चीन उतरवा रहा है, जो मस्जिदों में लाउडस्पीकर बंद कर दिए गए हैं, जो नाम बदली करने को बोला है, खान नाम नहीं रख सकते, लाखों लोग कंसंट्रेशन कैंप में डाल के कोड़े खा रहे हैं, उन पे जबान खुली? कुछ शर्म आई? चीन के तो गुलाम बन चुके हैं डॉक्टर शाद अहमद साहब। वहां तो जिहादुरी करने और तलवे चाटने के अलावा कुछ काम नहीं करते हो, नहीं तो कोई टुकड़े और जो मारे हैं इन्होंने अपने शिया, अपने बल्टिस्तान वाले, बलूचिस्तान वाले और सिंध ने बनाया हुक्मरानी के लिए मुसलमान। ये जनरल साहब इस उम्र में झूठ बोल रहे हैं तो मैं क्या कह सकता हूँ, बुजुर्ग आदमी है। अभी अपनी उम्र का ख्याल कीजिए जनरल साहब, झूठ बोलना बंद कीजिए। ये झूठ बोलने की जब आदत आपको है साहब तो औरों पे क्यों थोप रहे हैं? देखिए मैं हाथ जोड़ रहा हूं, आदत आपको है झूठ बोलने की। जनरल साहब, ओसामा बिन लादेन के टाइम आपने कितना सच बोला था साहब, जरा हम भी सुन ले। सच ये बोल रहा हूं, ओसामा बिन लादेन के समय कितना सच बोला था आपने, जब उसको मार गिराया अमेरिकन ने आके आपके मुल्क के अंदर हैदराबाद में, इस्लामाबाद से कुछ किलोमीटर दूर कीजिए। आज की बात कीजिए, उस वक्त कितना सच आपने बोला था। प्लीज इरशाद साहब आप भी मुझे समझा दीजिए, उस वक्त कितना सच पाकिस्तान ने दुनिया को उगला था कि ओसामा बिन लादेन कहां पल रहा है, कहां वो वीडियो देख रहा है बैठे अपनी 3 बीवियों के साथ, कहा उसकी छोटी बीवी आके अमेरिकन मरीज के सामने खड़ी हुई, उन्होंने पाव में मारी आपके इलाके में। इतना आपके साथ 800 मीटर दूर, 800 मीटर दूर पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल, 4 मंजिला मकान वहां छुपा के रखा था आपने। और झूठ पे झूठ पे झूठ। अच्छा डॉक्टर इरशाद अहमद खान, आप बड़े मुसलमानों की फिक्र है ना, बड़ी मुसलमानों की फिक्र है आपको, उइगर मुसलमानों में चुप्पी के साथ लेते हैं आप लोग। जब जरूरत पड़ेगी मैं ये कह रहा हूँ जनरल साहब, जैसे 4 बिल्डिंग वहां की बता रहे हैं, जैसे सेरीना के 4th फ्लोर पे हमारे आदमी के चीफ बैठे थे। बात यह है कि झूठ तो आपका पकड़ा जाता है, झूठ बोलते जरूर है, लेकिन आप फंस जाते हैं। जनरल साहब को करना चाहिए। मैं ओसामा बिन लादेन के केस की बात कर रहा हूँ, जाहिर है नहीं पता चला। आप हिंदुस्तान जवाबों से तो आप बच रहे हैं ब्रिगेडियर हैरिस नवाज। क्यों नहीं उइगर मुसलमानों के लिए आपका दर्द फूटता है? क्यों आप लोग इस तरह से डेस्परेशन में अटेम्प्ट जो है आप कर रहे हैं? क्यों आपको अपने घर में खाने के लाले पड़ रहे हैं? महंगाई दर काबू में नहीं आ रही है, कोरोना संभल नहीं रहा है, क्या हालात हो रहे हैं आपके मुल्क के, और आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? लिंचिंग करते हैं, लाठियों से मारते हैं, गाय का गोश्त खाने नहीं देते हैं। आप मुझे बताएं कि हैरिस नवाज साहब, बड़ी फिक्र है ना आपको मुसलमानों की, मुसलमानों के बड़े नंबरदार बनते हैं ना आप। बताइए उइगर मुसलमानों पर आप क्या करते हैं? चीन के साथ अपने सामरिक हितों का समझौता करते हैं, चीन के कॉलोनी बनते जा रहे हैं आप, आर्थिक मजबूरी आपकी। उड़े, सीआईए को पता नहीं चला, वहाँ 4 जहाज जाके पेंटागन पे मार दिए, स्टेट सेंटर उड़ा दिया। तो ये गलतियां होती हैं, हम कहते हैं हमारी ऐसे गलती, वो भूल नहीं चेक कर सके, लेकिन सीआईए इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, वो नहीं पकड़े गए। उनको क्या हुआ, उनके 4 बेसिस से 4 जहाज उड़े, जाके 1-2 महीने में ट्रेनिंग की, किसी को पता नहीं चला। ब्रिगेडियर हैरिस नवाज साहब, आप सुनते हैं कि आपको सुनाई दे रहा है? मुझे बिल्कुल आवाज आ रही है ना, मैंने आपसे पूछा महंगाई दर पाकिस्तान में कहां जा रही है,
कर्ज के बोझ के तले आप पड़े हुए हैं। चीन आपके उइगर मुसलमानों की हिमायती बनते हैं, चीन उइगर मुसलमानों पर क्या कर रहा है उसमें आपकी जुबान नहीं खुलती है। उस चीन को अपना आप ऑल वेदर फ्रेंड बताते हैं, उसके तलवे चाटते हैं। चीन के लिए आपने अपने सामरिक हितों से समझौता कर लिया। आपका मुल्क FATF की ग्रे लिस्ट में है। आपके यहाँ क्या हालात हो रहे हैं और उसके बाद आप क्या कर क्या रहे हैं? अमेरिका ने, इंडिया ने मिल डाला हुआ है, आप लोगों ने मिलकर डाला, पॉलिटिकल इशू है। आपके फॉरेन मिनिस्टर का हमने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डलवाया है, इसलिए कि इंडिया और अरे हमारी इतनी चलती है तो हम हमारी ताकत पर आप सजदा कीजिए ना साहब। हम इतने ताकतवर मुल्क हैं कि हमारी इतनी चलती है। हमारी फौज आपकी क्यों नहीं चलती? आजादी तो आपको भी उसी वक्त मिली थी ना। आप नवाज शरीफ को लाना चाहते हैं, क्यों आपकी हुकूमत? बहुत अच्छी बात है। अनुज जैन हमारे साथ जबलपुर से इस वक्त जुड़ चुके हैं। अनुज, मुसलमान है इंडिया में, हमारे एक दर्शक हैं, जरा उनकी भी सुन लें। मैडम, मैं हिंदुस्तान का एक छोटा सा आम व्यक्ति हूं। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं इन खान साहब से कि आपके पाकिस्तान में रोजमर्रा की जो छोटी छोटी चीजें हैं, सब्जियां हैं, दवाइयां हैं, पेट्रोल है, डीजल है, इनके मूल्य कितने तेजी से आसमान छू रहे हैं। आपके सर्बिया में एम्बेसी के एक अधिकारी ने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया था कि उनकी स्थितियां, अधिकारियों की स्थितियां ऐसी हो गई हैं कि 3-3 महीने से इन लोगों को तनख्वाह नहीं मिल रही है। साथ ही साथ इन्हीं अधिकारियों के बच्चे जो सर्बिया की स्कूलों में पढ़ रहे हैं, इन लोगों को, स्कूल के बच्चों को स्कूल से भगा दिया गया है क्योंकि वो फीस जमा नहीं कर पा रहे हैं। जिस देश की स्थिति अपने अधिकारियों के प्रति इस तरह की हो सकती है, तो आप सोच सकते हैं कि अपने अधिकारियों को पैसे नहीं है तनख्वाह देने के लिए उनके बच्चों को स्कूल से निकाला जा रहा है। ये तो आपकी हालत हो गई है, तरस आता है। इसलिए वो यहाँ किसी ने जान के कर दिया था, बदनाम करने के लिए। आरिफ अब्बासी साहब, इस बात को भी मान लिया कि ये हैक किया गया था। ये जो बात वो साबित हो चुका है कि वो एक जाली अकाउंट था, एक प्रोपेगेंडा क्रिएट किया गया था पाकिस्तान के खिलाफ। आप लोग मुझे एक बात बताएं, आप सबको पाकिस्तान की बहुत फिक्र है, लेकिन आपने मुल्क का जरा हाल देखे, वहाँ लसानियत के नाम पे, मजहब के नाम पे मिनॉरिटी के साथ क्या सलूक हो रहा है। फिर लाखों लोगों के मजमे में नस्ल कशी की बात की जा रही है मिनॉरिटीज की। फिर RRS पे आपकी कतर ने पाबंदी लगा दी। आपके मुल्क की हालत बता देती हूँ, आपके मुल्क की हालत बता देती हूँ। पाकिस्तान में महंगाई दर 10% तक जा रही है। इंटरनेशनल एजेंसीज कहती हैं 12% होती है। काबुल में काबिज हो जाने के बाद डूरन लाइन को लेकर तालिबान लगातार आप पर प्रेशर बढ़ा रहा है। पाकिस्तान में लगातार कट्टरपंथी गुट हावी हो रहे हैं। पहले लद्दाख ने वॉलेट प्रोसेस किए, उसके बाद सरकार को उनसे समझौता करना पड़ा। तो कट्टरपंथ आपके लिए सरदर्द बना हुआ है। आपको बता दें, CPC को टारगेट करने वाले 90% आतंकी अफगानिस्तानी हैं, यानी आपने वहां पे सरेंडर कर दिया है। तो जरा बता दीजिए आपके यहाँ क्या हो रहा है, आपके यहाँ क्या हो रहा है साहब? ये समझ रही है कि इस टाइम एक इंतहाई गैर जिम्मेदार क़यादत इंडिया पे मुसल्लत है, जिससे पूरी दुनिया को, इस खिते को नहीं पूरी दुनिया को खतरा है। इंतहाई किस्म की, पूरी दुनिया को आप पे फक्र है? पूरी दुनिया आपको आतंक का अड्डा कहती है, आतंक का गढ़ कहती है। अमेरिका कहता है फंड नहीं देंगे, आप आतंकी हैं, आप आतंकी मुल्क हैं। के सेना साहब, ये कौन से फक्र की बात कर रहे हैं और किन चीजों में फक्र है, जरा समझा दीजिए, मेरी तो समझ से परे हैं। फिनाज, जरा इनके वॉल्यूम को डाउन करें, 3-4 बोल रहे हैं। जरा डिबेट कर लें, डिवाइड कर लें, डिबेट पे वापस आता हूँ। सुने अब्बासी साहब, सुन लीजिए। डिबेट में डिबेट करें ना। आज का मुद्दा जो फिनाज ने उठाया है वो है कि क्या सर्जिकल स्ट्राइक करने का एक और मौका होना चाहिए, और उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है। देखिए फिनाज, सांबा में आज एक बड़ा जखीरा पकड़ा गया, 4 AK-47, 5 पिस्टल, और वो कहां से आए हैं? चाइना का मेड है और पाकिस्तान का मेड है, और उसके साथ ड्रग। अरनिया सेक्टर में एक और मारा गया। कल आपने सुना ही किरण सेक्टर में कैसे एक मारा पड़ा है, डेड बॉडी पड़ी है। इसके अलावा 10 और घेरे में आ चुके हैं, अभी का न्यूज है, आपको पता होना चाहिए, और 10 बॉडियां आपको जल्दी ही मिलेंगी। मुद्दा यह है कि आज इनको क्यों मिर्ची लगी, क्यों ये करना चाहते हैं? पिछले साल फरवरी में बाजवा साहब हाथ जोड़ करके बोलते हैं कि हम भारत से अपना संबंध अच्छा करना चाहते हैं, हमारे को सीज फायर करें, एक मौका दीजिए। मौका दिया, आज भी सीज फायर है, और 2022 का आगाज करते हैं ये बैट एक्शन से। आपने GOC 28 डिवीजन को सुना,
ये बैट एक्शंस नहीं होता कि ये आते हैं हमारे सोल्जर्स को फ्रंट लाइन में मारने के लिए, उनके सर ले जाने के लिए, सर कलब करने के लिए। और क्या हो गया आज देखिए, वही मारा गया और उनके डेड बॉडी को ले नहीं जाना चाहते। ये बैट एक्शन क्या हो? बॉर्डर एक्शन टीम, क्योंकि इनके 22 पाकिस्तानी जो आतंकवादी अंदर थे, 6 तो 31 दिसंबर को मारे गए जी, 2 आज मारे गए हैं। डेस्परेशन है आपका, फेलियर अटेम्प्ट है, जब हारने लगते हैं आप हमें बोलने नहीं देते, उनको 10 मिनट दे देते हैं, गलत बात है ना कि आपकी बेइज्जती बेइज्जती तो आपकी हो रही है, बेइज्जती आपकी कर दी गई है। वो जवान जिंदा है, होने का है, 2020 में रिटायर हुआ है, उसकी वीडियो में तो अपने ट्विटर अकाउंट पे डाल दिया, देखिए उसको आप। सेकंड ये कि आपकी फौज क्यों पाकिस्तान को कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप नौजवान कश्मीरी इंडिजिनस मूवमेंट कर रहे हैं, वो आपकी अनट्रेंड फौज को मारते हैं। आपके जब हालात खराब होते हैं, इलेक्शन का हारने का डर होता है, तो आप पाकिस्तान पे मुद्दा डाल देते हैं। प्रॉब्लम ये है, इसको एक्सेप्ट करें आप कि आपकी फौज नहीं लड़ाता। आपकी फौज ने पिछले 25 साल में कोई लड़ाई नहीं की है। आपकी फौज अपने जवान के खिलाफ बोलते हैं, उनको अपने कमांडर पे ट्रस्ट ही नहीं है। दे डोंट ट्रस्ट इट कमांडर, यू नो इट। आप भी कश्मीर में रहे, मैंने भी बड़ा सर्व किया है। इस बात को आप मान जाएं, मेरे ख्याल में इस पे कोई डाउट नहीं है, और ना आप इस पे बहस करें। प्लीज एक्सेप्ट इट कि टुडे यू हैव बीन कॉट रेड हैंडेड। अपने आवाम को बताएं कि आपने स्टेट ड्रामा किया, आपने झूठ बोला, और वो मेरे ख्याल में बात खत्म हो चुकी है। कभी गुलशन यादव आपको पकड़ा जाता है पाकिस्तान में टेररिज्म करके, कभी फाइनेंशियल टेररिज्म करते हैं। आपके फॉरेन मिनिस्टर ने खुद कहा कि हमने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डलवाया है अपना इन्फ्लुएंस करके, अमेरिका के साथ मिलकर। हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने अपना काम कर लिया। दुनिया में सब लोग एक्सेप्ट करते हैं अभी पाकिस्तान को। आपको तो प्रॉक्सी है इंडिया की। चाइना आपको मारता है, डंडों से मारता है। चाइना से उसने आपके डंडों से मार मार के फौजी मार दिए, आपके कर्नल को मार दिया। छोड़े जब फिर मेरे ख्याल में एक्सेप्टेड नाउ, इसलिए अब आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं है। जनरल बख्शी की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, ही टॉक सेंस, इसलिए उनको पता है कि ये पर झूठ पकड़ा गया है। मान जाए इस बात को। जो आप ट्रेड करना चाहते हैं, ड्रगिस्ट। ब्रिगेडियर हैरिस नवाज, हमें जरूरत क्या है? ब्रिगेडियर हैरिस नवाज, आपकी फौज के पास इतना राशन और इतना एम्युनिशन भी नहीं है कि आप 3 दिन से ज्यादा युद्ध भी लड़ सके। आपकी तो हालत है आपके कंगाल पाकिस्तान की। ठीक है, सुनिए एक मिनट चुपचाप, सुनिए चुपचाप। आपके पास ना तो खाने को रोटी है, और उसके बाद आप इस तरह की बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं। टेक्नोलॉजी के रेंज में है। जनरल बख्शी साहब, डेस्परेशन है, आतंकी कैंप घर में घुसकर उड़ा दिए, सेना ऑपरेशन ऑल आउट चला रही है, आतंकी कमर तोड़ दी। अब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है, अपनी कुर्सी संभालनी है, आवाम भूखा मर रहा है, उसको भी डाइवर्ट करना है। तैयार बैठिए, कभी दोबारा सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत मत करें। मुझे टाइम दीजिए थोड़ा सा। स्ट्राइक की जरूरत की आपको फिर वही खिफत होगी, शर्मिंदगी होगी, फिर झूठ बोलेंगे। अरे आपने 2 बार सर्जिकल स्ट्राइक में आपके घर में घुसकर मारा है, आपको सरेंडर करा, आपके 2 टुकड़े करा दिए, आपके टुकड़े होने को तैयार खड़े हैं आपके अंदर बलूच पख्तून जो कुछ कर रहे हैं। जरा अपना घर संभाल लीजिए, हम तो बार बार हाथ जोड़ के आपसे कह रहे हैं, फिर बाद में हमें ब्लेम करते फिरेंगे। बख्शी साहब एक्सेप्ट कर लें अब आप। अरे बख्शी साहब जवाब दीजिए। खत्म कर एक ही पाकिस्तानी यहाँ पे इंटरलोक्यूटर है जो कम से कम कामली बात कर रहे हैं। मैं उनको कामली जवाब देना चाहूंगा ब्रिगेडियर साहब को। एक ही फौजी है इस पाकिस्तानी पैनल में, तो बाकी तो चीख चिल्लाहट कर रहे हैं, बट कम से कम वो बड़े अदब से बात कर रहे हैं, इसलिए मैं अदब से जवाब देना चाहूंगा, मुझे मौका दिया जाए। देखिए ब्रिगेडियर साहब, देयर इज समथिंग कॉल्ड क्रेडिबिलिटी। एक क्रेडिबिलिटी नाम की चीज होती है। क्रेडिबिलिटी इज बेस्ड अपॉन योर पास्ट रिकॉर्ड, कि आपने कब कब किस वारदात पे जब कोई संजीदगी का कोई विषय आया तो आपने क्या बोला, क्या वो सही था, क्या वो गलत था। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जहाँ तक क्रेडिबिलिटी का सवाल है, पाकिस्तान की स्टेट ने फॉल्सहुड को अडॉप्ट किया है एज अ पॉलिसी, और वो उसको रिलीजियस सैंक्शन भी देते हैं कि जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनको लड़ाई के दौरान झूठ बोलने में कोई पाप नहीं। ठीक है साहब, मैंने आपको बताया कि आपकी क्रेडिबिलिटी टुक द हार्डेस्ट नॉक जबकि ओसामा बिन लादेन की वारदात हुई। आप अमेरिका के एलाई थे, आपने बिलियंस ऑफ डॉलर्स उनसे लिया, उनसे खसोटे कि हम साहब आपकी मदद कर रहे हैं इन दी वॉर अगेंस्ट टेरर,
और जो सबसे बड़ा दुश्मन अमेरिका का था, सबसे बड़ा सरगना जो इसको मारना चाहते थे, ओसामा बिन लादेन को आपने पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल से 800 गज दूर रखा। अमेरिका को पता चल गया, उन्होंने आपसे इंफॉर्मेशन नहीं शेयर करी, हालांकि वो आपके एलाई थे। उनको पता था कि आप उनको लेट डाउन करेंगे, उसको वहां से भगा देंगे जी। इसलिए दे डिड अ यूनिलैटरल स्ट्राइक ऑन योर सॉइल। क्यों किया? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ क्रेडिबिलिटी। सो आप मुझे बताइए, व्हेन कॉन्स्टेंटली, अब सवाल ये आ गया, हम कह रहे हैं ये सच, आप कह रहे हैं वो सच, दुनिया ब्रिगेडियर साहब किसको मानेगी जिसका ट्रैक रिकॉर्ड क्रेडिबिलिटी का हायर है? I would be very happy to have your views. At least you are talking. Can I answer, sir? Yes, Brigadier. सर देखिए, now मेरा give me 2 minutes. सबसे बड़ी बात है कि हमने इंडिया को, अमेरिका को लीड दी कि यहाँ पर उसामा बिन लादेन है, और हमने एक्सेप्ट किया कि हमारी गलती या आईएसए की गलती थी। अमेरिका में 4 एयरक्राफ्ट एक वक्त में उड़ते हैं, 2 महीने वो ट्रेनिंग करते हैं, उसके बाद सीए को पता नहीं चलता। ये एक्सेप्ट करना, हर जगह ये कोताहियां होती हैं। सेकंड बात ये है कि इस बात को एक्सेप्ट कर लें कि ये 2 महीने वहाँ ट्रेनिंग की, कुछ नहीं हुआ। क्रेडिबिलिटी हमारी बहुत है, आपको दुनिया को पता है कि सिर्फ क्योंकि आपके साथ आप उनकी प्रॉक्सी हैं, अमेरिका मुंह उधर कर लेता है। सबको पता है टेररिज्म कर रहे हैं। गुलभूषण यादव आपका हमारे मुल्क में पकड़ा गया, आईसीजे ने कंफर्म किया। उसके बाद आपका सुरजीत सिंह पकड़ा गया, उसके बाद आपका अली लियाकत डार पकड़ा गया। बात यह है कि ये चीज़ें एक्सेप्ट करें, फिर आप पाकिस्तान में आए, आपके 2 जहाज गिर गए, नंबर 2 आपने एक कब्र और 3-4 दरख्त गिरा दिए, ये भी आपको मालूम है। उसके बाद हमने जस्ट पीस जेस्चर में हमने आपको अभिनंदन वापस किया। आप उसको भी हमारी कमजोरी समझते हैं। हम तो चाहते हैं अमन, हम अभी भी अमन चाहते हैं, लेकिन अमन के लिए ये अपने मुल्क की प्रॉब्लम को मुल्क में रखें, हमारे ऊपर नहीं डालें। आप अटेंशन डाइवर्ट कर देते हैं। आप ये बताते हैं अपने अवाम को कि पाकिस्तान कर है, जबकि आपका इलेक्शन में आपके नागा में, न्यूजीलैंड में भी आपने 18 फौजी वहां मार दिए। है सवाल कम से कम पश्तून में, बलूच में क्या कुछ हो रहा है, क्या स्थितियां आपके यहाँ? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अच्छा, सब कुछ नहीं है, आंख पे पट्टी बांध लीजिए। जी, नथिंग इज हैपनिंग ओवर देयर। आप लोग ग्रे लिस्ट में भी नहीं है ना? आपके यहाँ भुखमरी भी नहीं है ना? आपको होना चाहिए, आपके ब्लैक लिस्ट पे होना चाहिए जितने फ्रेंडेड टेररिज्म करते हैं। अरे अच्छा, फ्रांस, जर्मनी, यूके, सब लोग आप लोगों को आतंक का अड्डा कहते हैं, सब लोग आपको आतंक का अड्डा कहते हैं, वो भी गलत है ना? पूरी दुनिया आपके खिलाफ है, पूरी दुनिया आपके खिलाफ है, बस आप भी पाक साफ है। में देखे, श्रीलंका में देखे, बांग्लादेश, लेफ्टिनेंट जनरल अशोक चौधरी, किसी नेबर ने आपको, लेफ्टिनेंट जनरल अशोक चौधरी, पूरी दुनिया पाकिस्तान को आतंक का अड्डा कहती है, पूरी दुनिया इनको शक की नजर से देखती है, पूरी दुनिया ने झूठा कहती है, और ये कह रहे हैं भाई सब हिंदुस्तान की गलती है। your people, Indian public knows it. देखिए, ये मैंने पाकिस्तान हमेशा से ही एक टेररिस्ट स्टेट रहा है, उनकी स्टेट पॉलिसी रही है टेररिज्म की, और वो जो जिहाद को अपना स्टेट पॉलिसी बनाता है, जो मिलिटेंट्स ग्रुप्स कार्रवाई करते हैं उसको स्टेट सपोर्ट करता है, और इसलिए दोनों की जो पॉलिसीज़ हैं एक ही हैं। इसलिए पूरी दुनिया को ये पता है कि टेररिज्म जहाँ पर पनपता है, जहाँ पर जन्म लेता है, वो पाकिस्तान हो गया है, और इसलिए किसी को पाकिस्तान के ऊपर भरोसा नहीं है और ना ही हो सकता है जब तक कि वो अपने स्वभाव को ना बदलते हों। प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान की अंदरूनी हालत इतनी ख़राब है कि उनके लोगों को, उनकी इकॉनमी इतनी बुरे हाल में आ गई है कि उनको खाना पीना नसीब नहीं हो पा रहा है, गरीब लोगों के साथ बहुत परेशानी है जी। तो उसको वो डाइवर्ट अटेंशन करने के लिए कश्मीर का राग हमेशा से अलापते हैं। डॉक्टर इरशाद अहमद, और अभी एक मिनट मैं जवाब देना चाहूंगा। हाँ, आप कह रहे हैं कि हम गरीब हैं, हम गुर्बत हैं। जनरल साहब मुझे बोलने दीजिए, बहुत देर से आप लोग बोल रहे हैं, मुझे बोलने दीजिए। आप कहते हैं कि हम भूख, आप जनरल साहब मुझे बोलने दे, मुझे जवाब देने दे। विनाश ने मुझे बोला है तो मैं जवाब दे रहा हूँ। आप बोल रहे हैं कि हमारे गुर्बत है, हम भूख मरे हैं। देखिए, मैं एक ही फर्क बताऊंगा कि हम गाँव का दूध पीते हैं, हम मूत पीते हैं। इसी से देख लिया हमारी खुशहाली कि हम दूध पीते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम गाय का गोश्त खाते हैं, आप खा नहीं सकते। हम हलाल चीजें खाते हैं, आप खा नहीं सकते। दूसरी ये है कि कभी आपसे भीख मांगने तो नहीं आए। आप जैसे लोगों को, बहुत सारों को हम इमदाद भेजते हैं,
अल्हम्दुलिल्लाह एक पाकिस्तान एक खुशहाल मुल्क है और एक बेहतरीन मुल्क है, दुनिया की आंखों में आंखें डाल के बात करने वाला मुल्क है। आप हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा कीजिए जितना भी कर सकते हैं, लेकिन ना हम डरे हैं, ना हम डरेंगे, ना डरने वाले हैं। हम आंखों में आंखें डाल के बात करने वाले हैं। हम आप इसके लिए तैयार रहिए। और बात कर रहे थे आपके पास 10 साल का हर पाकिस्तानी पर 1,60,000 पाकिस्तानी रुपए का कर्ज है। 35 खरब पाकिस्तानी रुपए यानी 105 अरब डॉलर से ज्यादा का कर्जदार है। बजट का 42% हिस्सा कर्ज चुकाने में खर्च हो जाता है। 6 लाख करोड़ में से 3.5 लाख करोड़ का भारी भरकम बजट घाटा है। पाकिस्तान चीन को अपने सामरिक समझौते करता है, उसका उपनिवेश बनने को तैयार हो जाता है। ग्वादर बंदरगाह से लेकर सीपीसी कॉरिडोर चीन के कब्जे में साहब, और आप कह रहे हैं आप अच्छी हालत में। शर्म कीजिए साहब, कर्ज में यहां तक डूबे हैं और ग्रे लिस्ट में है। आप कटोरा लेके कहां आपके वजीर आजम जो है जाते हैं भीख मांगने के लिए। आप मुंह ना खुलवाइए। आरएसएन सिंह साहब, देखिए आप इनके जैसी खुशहाली मुल्क में भगवान दुश्मन को भी मयस्सर ना कराए। बहुत खुशहाली है हमारे मुल्क में। हाँ, बहुत खुशहाली है साहब। और आंकड़े दे दूं, मैं रिसर्च करके बैठी हूँ आपके मुल्क के बारे में भी। मैंने दिया तो है, हम गाय का दूध पीते। अरे गाय का दूध कहाँ से पियोगे जब हर पाकिस्तानी पर कर्ज बताया ना आपको 42% हिस्सा आपके बजट का कर्ज का ब्याज चुकाने में खर्च हो जाता है साहब। कर्ज का ब्याज चुकाने में। आरएसएन सिंह साहब, अरे आरएसएन सिंह साहब ये कह रहे हैं तो भैया बहुत खुशहाली है मुल्क में, बड़ा सब कुछ चंगा सी। हाँ, मैं देखिए अभी ये जियोपॉलिटिकल हालात इस्लामिक वर्ल्ड में इतनी तेजी से बदल रही है कि आप उसके जो परिणाम होंगे आप पाकिस्तान पे भी देखेंगे, आपके एलओसी पर भी होगा, आपके इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी होगा, इनकी जिहादी गतिविधियों पे भी होगी। और उसी का कारण है कि आपने पाकिस्तान मिलिट्री के एक पर्सनल को आपने देखा, पहले जिहादी भेजते रहे हैं, ये अपने सर्विंग पर्सनल नहीं भेजते थे। दूसरी बात ये देखिए कि पाकिस्तान जब बना तो ये लोग कौन हैं? इन्होंने जब पाकिस्तान बना तो पूरे ये जो दुनिया के जितने अरब हैं और इनको ये कहने मतलब दिखाने लगे देखो हम तो हिंदुस्तानी थे, हिंदुस्तान ब्रांड के हम मुसलमान हैं, तुमसे ज़्यादा अंग्रेजी बोलते हैं। और शायद इन्होंने थोड़ी अंग्रेजी पढ़ ली थी, वो जिन्ना भी अंग्रेजी बोलता था तो इन लोगों ने वो अंग्रेजी बोलना शुरू किया। अब क्या हो रहा है साहब कि आपने ये अब्राहम अकॉर्ड्स देख लिया। बात कीजिए, एक मिनट, आप गलत बात ना करें। नहीं, आप गलत बात करेंगे तो मैं बोलूंगा बीच में। देख लिया, अरब्स आप एहतराम से बात कीजिए। अरब्स कह रहे, अरब्स सब कह रहे हैं अब्राहम अकॉर्ड्स के बाद कि सुनो यार, हम पहले अरब हैं तब मुसलमान हैं। तालिबान भी इनको कह रहा है कि पहले हम पश्तून हैं तब तालिबान है। अब तालिबान जो है वो कह रहा है, अफगान तालिबान, कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान से अगर बात करनी है तो हमारे हकानी ग्रुप के जरिए करो, ठीक है ना। तो वो उन्होंने भी मैसेज दे दिया। ये आप कह रहे हैं बैठ करके हिंदुस्तान में क्या किया, हमें मालूम है कि हम एक मुल्ला को ठोक दिया है, वो नाम वहाँ पे जमायते इस्लामी का, उसका नाम है अफगानिस्तान के भाइयों से मोहब्बत करते हैं, हिदायतुल्लाह खान। आप प्रोपेगेंडा करते रहिए, उससे कोई फायदा नहीं है आपको। रेडिकलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आप अपना मुल्क फजलुर रहमान तालिबान के विदेश मंत्री से मिलता है और आपके वजीर आजम की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। आपसे कुछ संभल तो रहा नहीं है साहब। समीर नैनावत जयपुर से हमारे साथ जुड़े हमारे दर्शक, जरा उनको भी सुन लें। हेलो सभी को नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है सभी को? सो मेरा एक ही सवाल है पाकिस्तानी पैनलिस्ट जो हमारे यहाँ बैठे हुए हैं और हमारे इंडियन पैनलिस्ट जो बैठे हुए हैं, कि मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि अगर मेरे मोहल्ले में मैं रहता हूँ और मोहल्ले के सभी लोग मुझे कोसते हैं या किसी बात से नाराज हैं, तो एक बार मैं झांकूंगा कि मेरे में क्या कमी है। तो मेरा सवाल ये है कि अगर सारी दुनिया मुझे कोस रही है तो क्या कमी है मेरे में, एक बार मुझे देखना चाहिए। नहीं, बहुत अच्छी बात कही आपने। ये तमाम मेरे पाकिस्तानी पैनलिस्ट से हम जाएंगे कि पूरी दुनिया अगर आपको आतंकी मुल्क कह रही है, पूरी दुनिया अगर आप पे भरोसा नहीं कर रही है, पूरी दुनिया अगर आपको झूठा कह रही है और आपके मुल्क में खाने के लाले पड़ रहे हैं, तो क्या वक्त नहीं आ गया कि पाकिस्तान कश्मीर का राग गलापना छोड़ने के बजाय और कश्मीर के नाम पर छिपने की बजाय अपनी गलतियों को समझे और सीखे? जवाब लूंगी एक छोटे से ब्रेक के बाद।
और देश की बहस में लगातार हम बात कर रहे हैं कि अब पाकिस्तान पर एक और सर्जिकल स्ट्राइक करने का वक्त आ गया है, क्योंकि पाकिस्तान एक बार फिर से अपने अंदरूनी हालात पर कब्जा नहीं कर पा रहा है, अपने अंदरूनी हालात को काबू में नहीं कर पा रहा है और कश्मीर का राह खिलाफ रहा है। घाटी में अपने बैट कमांडोज भेज रहा है आतंक फैलाने के लिए। कमलेश पांडे हमारे साथ गाजियाबाद से इस वक्त जुड़ चुके हैं। कमलेश, आपकी क्या राय है? हाँ, हेलो जी। हाँ, सवाल बताइए। नहीं, आप बताइए, आप पूरी डिबेट देख रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं? आपका सवाल एक बार फिर से रिपीट कीजिए। आपकी कमलेश पांडे, शायद हम आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। हमारे साथ हमारा पूरा पैनल इस वक्त यहां पर मौजूद है। हमारे पैनल से एक सवाल पूछा था एक भारतीय दर्शक ने, वही सवाल लेकर मैं आपके पास आती हूं। आरिफ अब्बासी साहब, जरा इंट्रोस्पेक्ट करिए, अपने अंदर झांकिए। पूरी दुनिया अगर एक आवाज में आपके मुल्क पर सवाल उठा रही है तो कुछ गलती आपकी भी होगी। देखें, असल में पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसने टेररिज्म के खिलाफ एक भरपूर जंग लड़ी और दुनिया में सबसे ज्यादा जानी और मारी कुर्बानियां पाकिस्तान की बहादुर मुसल्लह अफवाज ने टेररिज्म के खिलाफ दी। और ये रिकॉर्ड पर है कि दुनिया की वाहिद फौज है जिसने टेररिज्म के खिलाफ जंग जीती। इस वक्त अगर आप देख लें, अफगानिस्तान में जो अमन कायम हुआ है वो भी पाकिस्तान की कुर्बानियों और पाकिस्तान की कोशिशों की वजह से हुआ है। उसके बाद दुनिया को टेररिज्म से जो निजात मिली है उसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान के, और दुनिया पाकिस्तान की शुक्रगुजार है। लाहौल वाला कुव्वत, क्या क्या झूठ बोले जा रहे हैं आप साहब। रुकिए, मुझे रोकना पड़ेगा। हंसी आ रही है मेरे पैनल को, हंसी आ रही है मेरे पैनल को। के सिन्हा साहब तो उन्हें ठाके लगाने की नौबत आ रही है, क्योंकि आधे से ज्यादा रेड कॉर्नर नोटिस जारी हुए। इंटरनेशनल टेररिस्ट आपके यहाँ पनाहगार में है। ग्रे लिस्ट में इसलिए आपको रखा गया है क्योंकि आतंक को आप पनाह देते हैं। अमेरिका ने आपको एड देने से मना कर दिया क्योंकि आप आतंक फैलाते हैं। फ्रांस, अरे भाई, आप क्या क्रिकेट खेल के कोई राजी नहीं आपके मुल्क में आकर, क्योंकि वहां पे पता नहीं कब आतंकी हमला हो जाए, और आप कह रहे हैं आतंक में आपने ताली बजा। भाई सुनिए, मैं एक सिन्हा साहब, हंसी तो मुझे भी आ रही है लेकिन आपको हंसने का हक है। मैं एंकर हूं, मुझे जरा शो भी कंडक्ट करना है। सिन्हा साहब, टेररिस्ट को मदद देने के लिए की, मैं समझता हूं कि इस टाइम अरे सुनिए तो सही साहब, दुनिया के सामने चोरी पर सीना चोरी जब आप करते हैं, फिनाज सुने आप बात साहब सुने, जब चोरी करते हैं उस पर सीना चोरी करते हैं। 70,000 आतंकवादी हमारे देश में घूम रहा है। ये तो आपके इमरान खान साहब कहते हैं यूएन कैपिटल से 70,000। आपने जो 4 अरब सुने यार, सुन लीजिए, आपने क्या लेना। आरिफ अब्बासी, आपका मुल्क बहुत अच्छा है, आतंक के खिलाफ अपनी लड़ाई है, अपनी खूब तारीफ कर ली। जरा सुन भी लीजिए अब जवाब। आरिफ साहब, जवाब सुनने की भी हिम्मत रखिए। आरिफ अब्बासी, जवाब सुनने की भी हिम्मत रखिए। अगर कुछ भी बोले जा रहे हैं, कुछ भी गलत बोलेंगे अपने पैनल पे, ये मैं अलाउ नहीं करूंगी अपनी डिबेट में। बोलिए सिन्हा साहब, जवाब दीजिए। अरे जान लीजिए सिन्हा साहब, सीना चोरी करते हैं। 4 अरब डॉलर दुनिया के अंदर में कहीं पर भी आतंकवाद, आज के दिन में कहीं भी आतंकवाद कोई घटना, उसका जो तार है वो पाकिस्तान से जुड़ता है। इसलिए आपको ग्रे लिस्ट में रख दिया। ग्रे लिस्ट में आने ही वाले हैं। आपका देश को कहा जाता है एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म। बख्शी साहब ने बता दिया आपको अटाबाबाद में क्या हुआ था, उसामा बिन लादेन की बात कर दी। अरे यार सुनो तो सही, आपने कह दिया अफगानिस्तान में उन दहशतगर्दों को ला करके आपने बैठा दिया और कहते हैं कि हमने, आप एक जगह बता दें, कुर्बानी, आपकी कुर्बानी तो यही हुई सर। इसके खिलाफ जंग करते हुए हमारे फौजी जवानों ने, अफसरों ने, हमारे अवाम ने टेररिज्म का देखिए हम क्या हाथ कर रखे हैं। हजारों की तादाद में आपको तो हमने 200 अरब, आपको तो कर दिया ना कॉर्नर। पूरा का पूरा विश्व आपको छोड़ गया। एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म। और इंडिया ने ये रिकॉर्ड आज के दिन में सऊदी अरेबिया, यूएई, जितने ओआईसी देश हैं, इमदाद देने के लिए, टीटीपी को इमदाद देने के लिए। अब तो टर्की भी नहीं मानता, अब तो मलेशिया भी आपको छोड़ गया। आपने दाइश को अकेले आप चाइना के साथ लगे हुए टेररिज्म करने के लिए। और जो आप ये जो आरिफ अब्बासी साहब, भाई प्लीज, आप खुदा के वास्ते कम से कम आपको ग्रे लिस्ट में डाला है। सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। डॉक्टर शाद अहमद खान साहब,
आप तो कम से कम आपसे उम्मीद करूंगी कि आपको अपने मुल्क की अगर आप बदहाली नहीं चाहते हैं, कम से कम अब तो कहीं फुल स्टॉप लगाइए। अब्बासी साहब, मुझे आपको म्यूट करना पड़ेगा, 2 मिनट रुकिए, सुनिए भी, सुनने की हिम्मत भी रखिए। मुझे सुनिए जरा। आप बात कर रही हैं ना कि हम लोग दहशतगर्दी कर रहे हैं और हम बहुत बुरी। मैं नहीं कह रही हूँ साहब, मैं नहीं कह रही हूँ, इंटरनेशनल रिपोर्ट्स कहती हैं, फैक्ट्स कहते हैं। मैंने क्या कहा? मैं नहीं कह रही हूँ, इंटरनेशनल रिपोर्ट्स कहती हैं, फैक्ट्स कहते हैं। मैं नहीं कह रही हूँ, ग्रे लिस्ट में मैंने नहीं डाला आपको। अगर सारे आधे से ज्यादा टेरर लिंक पाकिस्तान से जाके मिलते हैं तो मैंने नहीं कहा आपको। फ्रांस अगर आपको टेररिज्म की कंट्री कहता है तो मैंने नहीं कहा आपको। तो आपको दुनिया टेररिस्ट का तमगा दे रही है, मैं नहीं। आप बोल तो लो, बोलने तो दो। अब वादिये गुलबाम में आपके साथ चाइना ने क्या किया, मुझे ये बताइएगा सिर्फ थोड़ा सा, फिर मैं आपकी तरफ आऊंगा, आपके सवाल का भी जवाब दूंगा, आपकी गुर्बत और अपनी मजबूरी, अपनी दहशतगर्दी सारा जवाब दूंगा, क्योंकि आपके कहने से हम दहशतगर्द नहीं बनेंगे। मैं तो कह भी नहीं रही साहब, इंटरनेशनल एजेंसीज कह रही हैं बनेंगे ना। आपके कहने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम जो हैं, हमें दुनिया जानती है हम कौन है, हमसे मोहब्बत करती है पूरी दुनिया और हमें प्यार करते हैं पूरी दुनिया के लोग। पूरी दुनिया बख्शी साहब, कौन प्यार करता है और कौन इन्हें शांति परस्त मुल्क कहता है? चीन भी जब टेररिज्म की बात आती है तो भरोसा इन पर नहीं करता है। लोगों के चंद्र और बख्शी साहब, एक सेकंड, आरसन सिंह साहब के पास भी आऊंगी, चौधरी साहब के पास। बख्शी साहब क्या बोल रहे हैं? अच्छा साहब, सुन लिया आपको, डिबेट करें ना साहब, चीख चिल्लाहट नहीं। हाँ, थैंक यू साहब, थैंक यू। देखिए, बात ऐसी है कि पाकिस्तान अपने सारे पड़ोसियों के लिए तो खासकर जहमत बन गया है। पूछें अफगानिस्तान के लोगों को, लाखों घर से बेघर किए, लाखों मार डाले, लाखों रिफ्यूजी कैंप में इन्होंने बिठाए और फिर तालिबान का सहारा लेकर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पे फतह करी। ठीक है साहब, वहाँ ऐसी सरकार लगाई, जल्लाद सरकार, हक्कानी की, ड्रग लॉर्ड्स की, टेररिस्ट की, इनके कोई 37 मिनिस्टरों में से 17 ग्लोबली डेजिग्नेटेड टेररिस्ट, ऐसी सरकार बना गए। इनके जो डीजी ISI साहब जो बनाने गए, काबुल बड़ी शान से थे, ये खुद रिकग्नाइज नहीं कर पाए हैं तालिबान को। बताइए, इन्होंने रिकग्नाइज किया है साहब? अभी तक नहीं किया। ना चीन ने किया, जो इनका बड़ा चहेता और हायर देन द माउंटेन्स डीपर देन द सीज रिलेशनशिप है, ना ये रिकग्नाइज कर सके ना चीन। इनकी खुद बॉर्डर झड़पें हो चुकी हैं, तोपें चल चुकी हैं तालिबान के साथ, ईरान के साथ तोपें चल चुकी हैं तालिबान की। ऐसा ये रजीम है। वहां के लोग खाने की किल्लत को तरस मर रहे हैं, ना ये खुद खा सकते हैं ना उनको खिला सकते हैं। श्रीलंका इनसे दुखी, बांग्लादेश इनसे दुखी, नेपाल इनसे बोलने का फायदा कोई नहीं है। से कुछ नहीं बनने वाला। सिंह साहब, इनकी बदहाली, भुखमरी, इनका आतंक इनके मुल्क से सब जाएगा ऐसा लगता नहीं। ऐसे में हिंदुस्तान क्या करे? पड़ोसी का घर शांत नहीं होगा, हमारे घर में हल्ला करेगा, कब तक बर्दाश्त करें साहब? हिंदुस्तान सब्र करे और देखे कि हमारी खुशहाली कहां तक। अरे सब्र का ही तो नतीजा है कि आज अभी आपके और टुकड़े हो सकते हैं जो नहीं हो रहे हैं। शांति रखिए, शांति रखिए। सब्र बड़ा, आरसन सिंह साहब, सब्र का फल मीठा होता है। हाँ, नहीं, मैं कह रहा था कि इरशाद अहमद साहब, थोड़ा मेरा बात बहुत ध्यान से सुनिएगा कि आपको तो मालूम है कि PMLN को किस तरीके से फ़ौज ने और इमरान के साथ मिलकर तहरीक लबैक को खड़ा करके आपके पैरों के नीचे से उन्होंने चटाई खींच दी। और वही तहरीक लबैक आपके साथ क्या कर रहा है? अगर आप नहीं कहेंगे तो नवाज शरीफ से पूछ लीजिए तहरीक लबैक क्या है। तहरीक लबैक के ने आपके ही गवर्नर को मारा था ना, वो मुसलमान है, हमारे मुसलमानों की जमात है। और उसके बाद से तो हम लोग ये देखिए, हम और वो मैं यूं ही बाय द वे सर, बाय द वे मैं यूं ही, मैं सुनिए बाय द वे, मैं ऐसे ही डिबेट में नहीं आ जाता हूं, मैं ऐसे ही डिबेट में नहीं आ जाता हूं। मैं भी ऐसे ही नहीं आता हूं किताब लिखी है मेरे इस्लाम के बारे में बात करेंगे, उसका मेरा जवाब इसलिए मेरे को बड़े ध्यान से सुने। आप तहरीक लबैक की बात कर रहे हैं, शायद इस्लाम के शहदाई है वो, नबी के शहदाई है। आप सुनिए अपने नबी से, जिस तरीके से लबैक वाले प्यार करते हैं अपने नबी से, तरीके से तहरीक लबैक, जिस तरीके से तहरीक लबैक कहते हैं, वो एक इंटरनल फेसेट है जिहाद का, आपके पाकिस्तान मिलिट्री इंटेलिजेंस एस्टेब्लिशमेंट का,
उसी तरह एक्सटर्नल फेसेट है उसका, लश्कर तोयबा, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, और ये सब के सब मजहबी नाम इनके होते हैं। आजकल कुछ अंग्रेजी नाम भी है इन्होंने। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है तो मजहब का नाम रखेंगे। दूसरा आज का जो सवाल है कि क्या मजहब का नाम ही रखेंगे, मुसलमान है, होनी चाहिए, कलमा पढ़ते हैं, हम इस्लामी का दर्स देंगे इंशाल्लाह। अरे आपको इस्लामिक मुल्क तो आपको दर्ज देते नहीं, वो तो आप पे भरोसा करते नहीं, आप इस्लाम की बात करते हैं। काउंटर प्रॉक्सी वॉर का दायरा बढ़ेगा भाई, हम मुसलमान है तो हम इस्लाम की बात करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल अशोक चौधरी, वक्त आ गया है कि एक बार फिर से सबक सिखाना होगा, क्योंकि इनकी भुखमरी, इनके घर के इंटरनल मैटर्स सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसे में अगर कश्मीर में अनरेस्ट फैलाएंगे तो एक और सर्जिकल स्ट्राइक तोहफे में मिलेगी नए साल में। अगर ये जरा सा शांति से सुन लें, साहब चुप रहिए, जरा सा शांति से सुन ले। मैं कुछ खास बात बताना चाहता हूँ कि आज जो एक्चुअल क्या हालात है जिसके कारण पाकिस्तान बौखला गया है। हालात यह है कि पाकिस्तान के अंदर क्योंकि ड्रास्टिक रिडक्शन हो गया है टेररिस्ट का, क्योंकि जो भी आए वो सब मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेस का प्रेशर, इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस का प्रेशर इतना है क्योंकि वो 24/7 इफेक्टिव ऑपरेशंस कर रही हैं, और इसलिए उनका मोराल बहुत ही डाउन है। और एक और बात बताना चाहता हूँ कि जो लाइफ है टेररिस्ट की, जिस दिन से वो एंटर करता है, चाहे वो पाकिस्तान प्रॉक्सी वॉर कर रहा है किसी को, उस दिन से उसकी लाइफ स्पैन जो है 1 दिन से लेकर के ज्यादा से ज्यादा 30 दिन तो तक। ऑपरेशन ऑल आउट घाटी में उसका अंजाम ये है कि आपके पास आतंकी बचे नहीं, अब बैड कमांडोज को आगे कर रहे हैं, उनका हश्र भी वही हो रहा है, तो उनके शव लेने से भी इनकार कर रहे हैं, उन्हें पहचानने से इनकार कर रहे हैं। तो पाकिस्तान जो है बाज नहीं आ रहा है, और ऐसे में क्या पाकिस्तान के टेररलैंड का जवाब सर्जिकल स्ट्राइक ही है? 95% हमारे दर्शक कहते हैं हाँ, यही इकलौता विकल्प बचा है। आप सभी लोग शामिल हुए इस चर्चा में, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देश की बहस में आज के लिए इतना ही।